हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टीटी का ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फोर्थ स्टैंडर्ड के बुक में है, हाउस ऑफ भोसले, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने वर्क ऑफ सेंट पे एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिटेल नोट्स है ये एक तरीके से फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक के। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसी लेसन के मैं नोट्स बना के भेजूँ तो अपलोड करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए ऐसे डिटेल नोट्स हर चैप्टर के, ताकि आपका कोई भी पॉइंट लेफ्ट ना रहे। किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाए अगर पेपर में, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाए। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे के चैप्टर्स पे ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। तो ये हैंडमेड नोट्स है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मराठा सरदार जो द फेमस हाउस ऑफ भोसलेज। ठीक है, जो शिवाजी महाराज की जो फैमिली है, भोसले फैमिली से बिलोंग करते थे वो, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो इस टाइम में जब भोसलेज आए थे, तब आदिल शाह बीजापुर में आदिल शाह की हुकूमत थी, राइट। निज़ाम शाह जो थे वो अहमदनगर में थे। जाधव जो थे वो सिंदखेड़ के थे। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग करके, तो इम्पॉर्टेंट है। निम्बलकर जो थे वो पलटन के थे। घोरपड़ेज जो थे मुधोल के थे। मोरेज जो थे वो जावली के थे। और भोसले जो थे वो वेरोली के थे। ये इम्पॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में इस पर क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अच्छा, जाधव जो थे सिंदखेड़ के, वो डिसेंडेंट थे यादव ऑफ देवगिरी के। जो यादव देवगिरी में रहते थे उनके डिसेंडेंट थे ये जाधव्स, जो सिंदखेड़ से बिलोंग करते थे। इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। इस पे मराठा सरदार और जो उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे किंग्स, उनके बारे में बताया गया। आदिल शाह बीजापुर, निज़ाम शाह अहमदनगर, जाधव जो थे वो सिंदखेड़ के थे, जो डिसेंडेंट थे यादव ऑफ देवगिरी के। निम्बलकर जो थे वो पलटन के थे। घोरपड़ेज मुधोल, मोरेज जावली और भोसले वेरुली। इम्पॉर्टेंट है, लिख के रखिए, ये इम्पॉर्टेंट नोट है। शिवाजी के फादर कौन थे? शाहजी राजे। ठीक है, और शिवाजी की जो मदर थी जीजाबाई, वो किसकी डॉटर थी? इम्पॉर्टेंट है, लखोजी राव जाधव, है ना। जाधव जो थे यहाँ पे सिंदखेड़ के, उनकी डॉटर थी शिवाजी महाराज की मदर, जिनका नाम है जीजाबाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। और इनके फादर का नाम क्या था? लखोजी राव जाधव। नाउ टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। कहाँ था ये? नियर द वेरुल केव्स। वेरुल केव्स के पास में था ये टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर। तो ये जो था ये फॉलिंग टू पीसेस, यानी बहुत बुरी हालत में था, सारे क्रैक्स आ रहे थे वॉल्स पे। तो वहाँ के जो डिवोटी थे, जो उस टेम्पल के डिवोटी ऑफ शिवा का टेम्पल था ये गुरुनेश्वर। तो इनके डिवोटी थे मालोजी राजे भोसले। ठीक है, मालोजी राजे भोसले जो थे, इन्होंने आगे बढ़ के इसका रिपेयर का काम किया, टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर का। इम्पॉर्टेंट है कि किसने टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर को रिपेयर किया, तो वो थे मालोजी राजे भोसले। रिपेयर गुरुनेश्वर टेम्पल, इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट, बाबाजी राजे भोसले। ठीक है, ये पाटिल ऑफ वेरुल थे, क्योंकि भोसला फैमिली वेरुल से बिलोंग करती थी। हमने इससे पहले स्लाइड में देखा कि भोसले वेरुल के थे। ठीक है, तो ये बाबाजी राजे जो थे वो पाटिल ऑफ वेरुल थे। इनके दो सन थे, दो बेटे थे इनके, एक मालोजी राजे भोसले और एक विठोजी राजे भोसले। ठीक है, मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले, इनके दो बेटे थे। मालोजी राजे भोसले जो पाटिल ऑफ वेरुल थे ना, ये वेरुल के पाटिल्स में आते थे। डिवोटी थे शिवा के, तो ये भी पूछ सकता है किसके डिवोटी थे? तो शिवा के थे। जो गुरुनेश्वर जो टेम्पल था वो शिवा का ही था, तो मालोजी राजे ने उसे रिपेयर करवाया था। ओके, अब बाबाजी राजे के हमने लास्ट स्लाइड में देखे, दो बेटे थे, मालोजी राजे और विठोजी राजे। तो मालोजी राजे जो थे वो थे कौन? पाटिल ऑफ वेरुल। मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली अटैक्ड किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। अब उस टाइम पे जब भोसलेज जब थे, उस टाइम पे निज़ाम शाह का किंगडम था, और मुगल एम्परर ने जो दिल्ली से अटैक कर दिया था निज़ाम शाह पे। उस टाइम पे दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि निज़ाम शाह का जो कैपिटल कौन था? वो दौलताबाद था।
ठीक है। मलिक अंबर जो थे वो वजीर थे, चीफ मिनिस्टर थे निज़ाम शाह की। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि निज़ाम शाह के वजीर कौन थे उस टाइम, तो मलिक अंबर। ओके। निज़ाम शाह कन्फर्ड मालोजी राजे। अब निज़ाम शाह ने मालोजी राजे के बारे में सुना था कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने क्या किया, निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को कन्फर्ट कर दिया जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगनास। ये इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने जागीर वहाँ की दे दी पुणे की और सुपे परगनास की। किसको, मालोजी राजे को। मालोजी राजे कौन थे, बाबाजी राजे के बेटे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सारे भी पॉइंट। निज़ाम शाह को किसका डर था, किसके अटैक का डर था, दिल्ली के मुगल्स का। निज़ाम शाह के वजीर कौन थे, मलिक अंबर। निज़ाम शाह के टाइम कैपिटल कौन था, तो दौलताबाद। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बाबाजी राजे के कितने बेटे थे, 2, मालोजी राजे और विठोजी राजे। मालोजी राजे को निज़ाम शाह ने जागीर ऑफ पुणे और सुपे प्रगनास दे दी थी। नेक्स्ट है हमारा मालोजी राजे के शादी किससे हुई, उमाबाई से हुई। ठीक है, मालोजी राजे की जो शादी हुई वो उमाबाई से हुई। अब उनके 2 बेटे थे, शाहजी और शरीफ जी। ठीक है, अब ये शाहजी कौन है, शिवाजी के फादर। ठीक है, तो शाहजी और शरीफ जी है उनके अंकल। तो मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल एट इंदापुर। मालोजी राजे की डेथ हो गई इंदापुर की बैटल में। फिर विठोजी राजे जो थे ब्रदर ऑफ मालोजी, उन्होंने, दोनों भी बच्चे ने, शाहजी और शरीफ जी की देखभाल की। जिस टाइम पे मालोजी राजे की डेथ हुई थी उस टाइम पे शाहजी राजे जो थे वो सिर्फ 5 साल के थे, है ना। शाहजी राजे वॉज ओनली 5 years old। नाउ शाहजी जो थे अब यंग हुए, उनकी शादी किससे करवाए विठोजी ने, जीजाबाई से। जीजाबाई कौन थी, डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव। जाधव जो हमने देखे ना पीछे, जाधव जो थे वो उन लखोजी राव जाधव की बेटी थी जीजाबाई। लखोजी राव जाधव कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरदार थे निज़ाम शाह कोर्ट के। ही कैप्ट लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन। उनकी खुद की अपनी आर्मी थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे लखोजी राव जाधव। ठीक है, अब शाहजी राजे की जब वेडिंग हुई जीजाबाई से, तो जो भोसले फैमिली थी वो भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि उनके रिलेशनशिप किसके साथ हो गए, अब लखोजी राव जाधव के साथ हो गए। तो भोसले बहुत स्ट्रांग हो गए उस टाइम पे। तो जीजाबाई को फॉर्चून भी कहा जाता है भोसले फैमिली के लिए। ओके, नाउ निज़ाम शाह ट्रांसफर्ड शाहजी राजे द जागीर ही कन्फर्म्ड ऑन मालोजी राजे। अब मालोजी राजे को जो निज़ाम शाह ने जागीर दी थी ना पुणे की और सुपे प्रगनास, वो किसको कन्फर्ट कर दिया, अब शाहजी राजे को, जो उनके बेटे थे मालोजी राजे के। अब शाहजी राजे और मलिक अंबर यानी जो वजीर थे निज़ाम शाह के और शाहजी राजे, ये दोनों ने मिलके लड़ाई लड़ी किसके अगेंस्ट, मुगल एम्परर्स के अगेंस्ट। मुगल एम्परर उस टाइम पे आदिल शाह से मिल गए थे, तो दोनों के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, शाहजी राजे ने और मलिक अंबर ने, और निज़ाम शाह को बचाया। दिस बैटल टुक प्लेस एट बटवाड़ नियर अहमदनगर। ये प्लेस इंपॉर्टेंट है कि जो ये बैटल हुई थी, है ना, मलिक अंबर और शाहजी राजे की, दोनों ने मिलकर किससे लड़े थे, आदिल शाह और मुगल्स से। कहाँ लड़े थे, बटवाड़ में। ठीक है, शरीफ जी वॉज किल्ड इन बैटल। अब इस बैटल में शरीफ जी जो शाहजी के भाई थे, शरीफ जी, है ना, उनकी डेथ हो गई। मलिक अंबर बिगेन टू फील जेलस ऑफ हिम। अब शाहजी राजे तो बैटल जीत गए, अब बहुत उनकी तारीफ होने लगी शाहजी की, तो उसकी वजह से मलिक अंबर उनसे जेलस फील करने लगा, जिसकी वजह से शाहजी राजे ने निज़ाम शाही जो थी उनको छोड़ दिया। उनको अच्छा नहीं लगता था, वो जेलस फील करता था, तो उन्होंने आदिल शाह के कोर्ट, जो बीजापुर के आदिल शाह थे, उनको ज्वाइन कर लिए। ओके, किसने, शाहजी राजे ने। आदिल शाह ऑनर्ड हिम। इस पे क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में कि आदिल शाह किसने ऑनर्ड किया था उनको सर लश्कर के खिताब से, टाइटल से, शाहजी को, तो आदिल शाह ने किया था। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, आदिल शाह ने ऑनर्ड किया था शाहजी को। शाहजी कौन थे, शिवाजी के फादर। द वजीर मलिक अंबर डाइड। फिर बाद में क्या हुआ, मलिक अंबर जो थे, वजीर जो थे निज़ाम शाह की, उनकी डेथ हो गई, और उनके सन जो थे फतेह खान, ये बने नेक्स्ट वजीर। ठीक है, तो मलिक अंबर के सन का नाम क्या था, फतेह खान। निज़ाम शाही डिक्लाइन। अब इसके बाद जो निज़ाम शाही थी वो बिल्कुल डिक्लाइन होने लगी, यानी धीरे धीरे कमज़ोर, वीक होती गई।
और मुग़ल जो था, देयर वाज अ थ्रेट ऑफ मुग़ल एग्रेशन, अब मुग़ल अटैक भी का डर भी बढ़ गया। तो निज़ाम शाह की जो मदर थी ना, उन्होंने अपील की किससे, शाहजी राजे से, कि वो वापस निज़ाम शाही को ज्वाइन कर ले और निज़ाम शाही को बचाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि निज़ाम शाह की मदर ने अपील की थी शाहजी से कि आप आदिल शाह को छोड़ के डबल से निज़ाम शाही ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट था सारा भी, भोसले फैमिली का भी हमने देखे डिटेल, और कहाँ से कौन बिलोंग करता था उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये जो सरे लश्कर का था, किसने दिया था, तो आदिल शाह ने दिया था सरे लश्कर का किताब शाहजी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन बना है। तो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन।